आज थोड़ी समय और यीशु मसीह जीवन का वृक्ष बहु वर्ण बहु परिस्थिति का बीच में इसका बारे में थोड़ी समय मनोचिंतन करने के लिए चाहता है। हम लोग जो जगह में रहते हैं बहु परिस्थिति में हम रहते हैं, बहु विश्वास लोग का बीच में, बहु जन के बीच में, बहु वर्ग का बीच में, बहु वर्ण का बीच में, बहु भाषा बोलने वाला लोग का बीच में, फिर भी बहु संस्कृति हम लोग जानते हैं। इसका बीच में बहु संदर्भ का बीच में हम रहते हैं। हम विश्वास समूह का बारे में देखने के समय विश्वास समूह को भी, नहीं तो विश्वास का समाज को भी, नहीं तो विश्वास का कुछ लोग का बारे में हम देखने के समय, कुछ ग्रुप को देखने के समय हम लोग देखते हैं और कुछ लोग एक ईश्वर पर विश्वास करने वाला लोग हैं, कुछ लोग बहु ईश्वर पर विश्वास करने वाला लोग हैं, कुछ लोग नास्तिक है और ईश्वर को ना मानने वाला लोग हैं, कुछ लोग कुछ संशयवादी लोग हैं, नहीं तो संदेहवादी लोग हैं। इस प्रकार अनेक ग्रुप का, विश्वास का ग्रुप रहते हैं। ईश्वर पर नहीं तो परमेश्वर पर विश्वास करने वाला लोग हमेशा उन लोग विश्वास में रहने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन नास्तिक लोग हमेशा परमेश्वर को विरुद्ध में बात करेगा। उन लोग आत्मिक नहीं, उन लोग मेटीरियल नहीं तो और कुछ जो हम दुनिया में देखता है इसका बारे में उन लोग बात करेगा और परमेश्वर को विरोध में ही बात करेगा। इसी प्रकार में भी कुछ लोग रहते हैं। इसका बीच में विश्वास करने वाले लोग के बीच में भी अनेक प्रकार का प्रॉब्लम रहते हैं। उन लोग भी उन लोग और धर्मशास्त्र को छोड़कर खुद कुछ समस्या डालने वाला लोग भी हम देखते हैं। हम देखा है अनेक प्रकार का समाज है, अनेक प्रकार का और परिस्थिति है। एक परिस्थिति को दूसरा परिस्थिति और बढ़ाने तरह से बोलने भी नहीं सकता है। वही परिस्थिति में हम जानता है इस जगह में और कुछ समस्या का जगह नहीं है, लेकिन लोग ऐसे बनाता है। मैं जानता हूँ हम विशेष अभी नास्तिक लोग, वो लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। हमें बीच में भी कुछ भाई बहन लोग नास्तिक लोग हमारा सोशल मीडिया में भी रहते हैं। उन लोग का कुछ प्रश्न और समस्या, उन लोग का अपने तो प्रश्न और पूछने का तरीका में देखा, और भी उन लोग का बात बोलने का स्वतंत्रता है। और मेरा बचपन समय में भी थोड़ी दिन ऐसे नास्तिक तरह से हो गया था। मैं मसीह परिवार में जन्म हुआ, लेकिन कुछ दिन मैं भी एक नास्तिक तरह से हो गया है। और परमेश्वर है क्या और क्या कैसे ऐसे कुछ अनेक और
दर्शन शास्त्र का प्रश्न तरह से मेरा दिल में भी आया था, लेकिन मैं बाद में प्रभु को अनुभव करने के समय मैं पहले से भी ज़्यादा विश्वास में मजबूत हो गया है। इसलिए एक हम प्रभु पर विश्वास करने का, एक तो परमेश्वर पर विश्वास करने का एक शुरुआत होना है। हमारा विश्वास का, आत्मिक जीवन का एक शुरुआत है। हम लोग आज बाइबल का पोर्शन में और अनेक प्रकार का पेड़ का बारे में हम जानता है। प्रभु यीशु मसीह और दृष्टांत देने के समय और एक राई का दाने का बीज का बारे में और दृष्टांत दिया है। और आज हम लोग भजन संगीता और 91 और पहला वचन पढ़ने के समय ऐसे लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इसी प्रकार में वचन लिखा है, जो लोग और परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और वो परमेश्वर और मेरा और शरण स्थान और ऐसे वचन में लिखा है। और छाया हम जानते हैं, छाया कहाँ से मिलता है? एक पेड़ से मिलता है। इस जगह में परम प्रधान को एक छाया, एक पेड़ का समान तुलन किया है। एक पोयम से, ई पोयम से, और ई पोयम में परम प्रधान को एक बड़ा पेड़ का समान लिखा है। हम जानता है एक पेड़ में अनेक गुण हैं, और एक पेड़ और दूसरे को छाया देता है, और एक पेड़ और दूसरे को फल देता है, एक पेड़ और दूसरे को और कुछ दवाई का मार्ग देता है। और इसी प्रकार में अनेक प्रकार का गुण एक पेड़ को मिलता है। हम लोग प्रकाश वचन देखने के समय पेड़ का पत्ता चंगाई देता है, इसी प्रकार में लिखा है। और पुराना नियम उत्पत्ति पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह को और एक जगह में जीवन का वृक्ष तरह से लिखा है, नया नियम में और जीवन का वृक्ष प्रभु यीशु मसीह तरह से और कहता है। और यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 15 का 1 में कहते, सच्ची दाग लगा मैं हूँ, इसलिए आप डालियां हैं, आप मुझ में बने रहना है। एक पेड़ में एक एकता का दर्शन रहता है। वो एक पेड़ में मतलब क्या है, वो एक डालिया और तरह मिलते रहता है, वो एक एकता है। और कुछ और ये परम प्रधान में तो परमेश्वर का स्वभाव देखने के समय वो धार्मिकता का भेद है, वो पवित्रता का भेद है, एक दूसरे का भलाई के लिए काम करने का भेद है, सबको बारिश देने का और एक भेद है, सबका परमेश्वर है, वो है परमेश्वर। और वो इसलिए उस पर वो भी उसका वचन पर हम चलने के लिए परमेश्वर का वचन हमको कहता है। उसका वचन पर हम चलने के समय हमारा जीवन में परिवर्तन आएगा और हमारा आत्मिक जीवन का बढ़ोतरी होगा। हम परमेश्वर के साथ एक विश्वास बढ़ जाएगा, आत्मिक अनुभव हमारा जीवन में, एक विश्वास का अनुभव हमारा जीवन में होना है। आत्मिक अभिषेक का बारे में जानने के लिए इसलिए हम लोग और परमेश्वर का विरोध में बोल के हमको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन हमको आत्मिक बेनिफिट चाहिए तो हम खुद परमेश्वर पर विश्वास करने का है। हम लोग कितना छोटा है, अभी कोरोना आने के समय हम जानता है कितना अदृश्य है, हम देखने के लिए नहीं सकता है, उतना अदृश्य कोरोना कितना काम किया है अनेक देश में, इतना वैसा है। हम इसलिए हम परमेश्वर को कुछ दोष लगाने से कुछ भी मतलब नहीं। हम उस नम्रता के साथ परमेश्वर पर बने रहने से परमेश्वर बहुत कुछ आशीष देगा। इसलिए हमारा जीवन में हम लोग भी हम रहने का अनेक अलग अलग परिस्थिति में हम लोग इसी प्रकार में हम लोग परमेश्वर का एक बड़ा पेड़ परम प्रधान का और परम प्रधान पेड़ का समान हम लोग और
हम लोग उसका स्वभाव का आधार पर हम लोग हमारा अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग और बहु और समाज में हम लोग रहने का है। हम लोग भी और एक भलाई करने का एक पेड़ तरह से एक लोग को और क्या है सहायता करने के एक पेड़ तरह से और धार्मिकता का पेड़ तरह से न्याय का पेड़ तरह से पवित्रता का पेड़ तरह से और एक खुद एक परिवर्तन हुआ एक पेड़ तरह से एक दूसरे को भलाई करने का भल देने का एक पेड़ तरह से और विश्वास का पेड़ तरह से और एक प्रेम का समाज का पेड़ तरह से हम लोग रहेंगे। और आने वाले दिनों में भी हम डालिया तरह से परम प्रधान में हम लोग बने रहेंगे। यीशु मसीह भी जैसे कहा है वो मुझ में बने रहना है, नहीं तो फल बनने नहीं सकता है, इसलिए हम उसमें बने रहेंगे। और उस द्वारा जो आशीष आत्मिक अनुग्रह आशीष हमको मिलता है हम स्वीकार करें। ये वचन द्वारा हमको